प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोगों का पेपर हो चुका है, आज हमारे पास 822 EA, समझ रहे हैं, 822 EA का सेट आज आप लोगों को हल करवाने जा रहे हैं। ठीक, आप बच्चे प्यारे बच्चों मिला लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, कौन से गलत हो गए हैं। चलिए इसका हल करते हैं। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न में पहला ही क्वेश्चन देखिए आपका दे रखा है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। देखिए इसका हल कैसे होगा। 731/625 731, ये 625 5 की घात 4 होती है। इसमें हम लोग 2 की घात 4 का ऊपर और 2 की घात 4 का ऊपर और नीचे गुणा करा देंगे। ऊपर से हमसे वैसे भी कोई मतलब नहीं है। 731 गुणे 2 की घात 4, नीचे आ गया 10 की घात 4। इससे पता चल गया कि चार अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। समझ गए प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन हमारा सही है 4। खैर अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है आपका? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर जब लगाएंगे तो x + x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा 4x² प्लस 4y²। 4 कॉमन ले लेंगे, इसी के बाद हम लोग 4 रूट में कॉमन ले लेते हैं, तो रूट के बाहर आ जाएगा 2 √x² प्लस y²। ठीक, तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। खैर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हम लोगों का देखिए लिखा हुआ है तीसरा, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। देखिए प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन लगभग मिस्टेक में आया हुआ है। क्वेश्चन में उसको लिखना चाहिए किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक कहता या विषम पूर्णांक कहता। ठीक है, सम पूर्णांक कहता तो 2q आंसर होता, विषम पूर्णांक कहता तो 2q + 1 या -1 हो जाता है। लेकिन उसने धनात्मक पूर्णांक की बात करी है, अधूरा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपने लगभग जो भी लगाया होगा। खैर आप लोग इसका कोई भी आंसर, जब क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर तो मैच नहीं करेगा, लेकिन आप लोग बी पर लगा सकते थे। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, बी पर लगा सकते थे क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है। पांचवा क्वेश्चन चलिए करते हैं। पांचवा इसी प्रकार देखिए, इसी क्रम में पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है sin a + b = √3/2। तो आपको पता है √3/2 साइन के पदों में किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू। तो यहां पर आप ऐसे हल करेंगे, sin a + b = sin 60 हो जाएगा, sin 60। ठीक है, तो a + b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 60 डिग्री। इसी प्रकार आपके पास देखिए cos a - b की वैल्यू दे रखा है, cos a - b = √3/2। √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की वैल्यू, तो a - b = 30 आ जाएगा। अब दोनों समीकरणों को जब आप हल करेंगे, ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो b भी कट जाएगा, तो 2a का मान आ जाएगा 90, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो b का मान आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 60 - 45 मतलब 15 डिग्री। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? a का मान हमारा 45 आ रहा है और b का मान 15 आ रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन देख लीजिए, छठा का क्या आंसर सही होगा? छठा का 1/2 सही होगा, लेकिन हम इसको हल करके बता देते हैं। 1 - tan² 30, tan² 30 का मान, tan 30 का मान 1/√3 होता है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 प्लस इसका भी करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 3 में से 1 गया, आ गया 2/3। इसको हल करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे मैंने वीडियो में लगभग सारे क्वेश्चन आपके करवा दिए थे, वही क्वेश्चन आए हुए भी हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो से भी आप चेक कर सकते हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन में।
सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल 6 है, एक मूल 6 का मतलब आप x की जगह 6 रख दीजिए यहाँ पर, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 6 प्लस के इक्वल टू 0। जब इसको हल करेंगे तो 36 माइनस 6 चौको 24 प्लस के इक्वल टू 0, तो 36 में से 24 गया 12 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू हमारे पास माइनस का 12 प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा, माइनस का 12। अब चलिए आठवें क्वेश्चन में आते हैं। आठवें क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी संख्या है। इसको हल करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए दोनों को जोड़ करके देख लीजिए, 24 आ रहा है कि नहीं, 16 8 कितना होता है 24, 12 6 तो 18 होता है, ये तो गलत है। 18 और 9 कितना होता है 27, ये भी गलत है। 14 7 21 होता है, इसका मतलब इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार नवा क्वेश्चन देखिए आप, नवे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81 अनुपात 121 है। तो भुजाओं का अनुपात आपको पता होना चाहिए। भुजाओं का अनुपात क्या होता है, अंडर रूट, फॉर्मूला होता है अंडर रूट क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब 81/121। जब आप अंडर रूट करेंगे तो 9/11 आ जाएगा, तो इसका आंसर ए सही है। अब इसी क्रम में 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब डाला गया है, तो लंब की माप बतानी है। तो हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है √3/2a, लेकिन फिर भी आप इसको हल करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये a है, ये a है, ये a है, इस पर आप लंब डाल देंगे, ये माध्यिका भी कहलाएगी। तो जब आप लंब डाल देंगे तो ये चूंकि समबाहु है तो ये हो जाएगी a/2। अब आपके पास फॉर्मूला बन गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको तो लंब निकालना है, कर्ण आपका दे रखा है, मतलब a स्क्वायर बराबर लंब हमको निकालना है। लंब को हम लोग a, इसको b AC मान लेते हैं। समझ लीजिए AC हमको निकालना है, AC स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। जब आप इसको हल करेंगे तो AC स्क्वायर का मान आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। तो AC की वैल्यू आ जाएगी √3/2 a स्क्वायर, सॉरी a, क्योंकि रूट लग गया, तो √3/2a। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, 10वें का a सही होगा। अब इसी क्रम में 11वां क्वेश्चन चलिए हल करते हैं। 11वां क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमको व्यास तो दिया हुआ है, तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी, 1/4, 1/2 का आधा 1/4 होता है। उसके बाद कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। ठीक है, तो 3π, r की वैल्यू आपके पास 1/4 है, तो 1/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो आ जाएगा 3π × 1/16। तो आंसर आ जाएगा 3/16π। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन इसका सही होगा। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 12वां क्वेश्चन में यहाँ हल करवा रहा हूँ। 12वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला पता है क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ भी है, πr² गुणे θ/360। तो पाई को लिखा रहने दीजिए, r हमारे पास 6 का स्क्वायर कर दीजिए, और थीटा का मान हमारे पास 60 है, 60/360। जब इसको हल करेंगे 0 0 6 36, 6 से 6 कट गया, आंसर आपका आ रहा है 6π। तो 6π हमको सी ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। खैर अब इसी प्रकार 13वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः ये दे रखा है, तो लंब भुजा की माप होगी, इसका बी आंसर सही होगा। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, इसको हल कैसे करेंगे। ये देखिए आपका कर्ण आपका दे रखा है 7 कर्ण और आधार, कर्ण है 7.5 और आधार है 4.5। हमको लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर l² इक्वल टू √ कर्ण स्क्वायर 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 4.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम लोग इसका रूट करते हैं, ठीक, 4 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आ जाएगा 7 × 56, 56.25 माइनस 4 × 5 = 20, 20.25। ठीक,
जब आप इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36.00। तो आंसर आ जाएगा रूट 36 का मान 6 होता है, 6। तो इसका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब खैर आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है 14वां क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा AB की माध्यिका CD है तो CD स्क्वायर का मान, मतलब ये देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया है इन्होंने। यही क्वेश्चन आपका आया हुआ था 10वां ही आपको 14वां क्वेश्चन कह दिया है। तो 10वें में आपने क्या सिद्ध किया था, मतलब कि लंब की लंबाई CD का मान आपने निकाला था √3/2 गुणे भुजा कितनी मान ली गई है AB, ठीक है। तो बस इसी का वर्ग कर दीजिए, CD स्क्वायर बराबर, जब इसका वर्ग करेंगे 3/4 AB स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका B सही है, ठीक है। अब 15वें क्वेश्चन में आते हैं। 15वां क्वेश्चन है 12 व्यक्तियों का भार समांतर माध्य, भार समांतर माध्य रखा है, उनके भारों का योगफल निकालना है। तो योगफल का फॉर्मूला आपका आ जाएगा 12 गुणे 45.6। जब दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 547.2, मतलब कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी क्रम में 16वें नंबर पर आ जाते हैं। 16 नंबर का हल क्या होगा, इसमें कह रहा है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, मतलब सबको जोड़ करके 3 + 4 + 6 + x बटे 1, 2, 3, 4 बराबर कितना दे रखा है आपका 5। तो इसको हल कर देंगे, 5 चौको 20, इनको जोड़ देंगे 6, 4, 10, 3, 13, 13 + x बराबर 20। तो x का मान आ जाएगा 7। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही है, सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब चलिए 17वें क्वेश्चन में आते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण x - 1/x = 1 का विविधकर निकालना है। विविधकर निकालने के पहले आप इसको हल कर लेंगे तो x² - 1 = x आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेकर के x वहां सबको यहाँ ले आएंगे। x² - x - 1 = 0। अब उस रूप में बन गया, a का मान 1 है, b का मान -1 है और c का मान -1 है। हमको विविधकर निकालना है। विविधकर d = फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। b आपका दे रखा है -1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 है, c का मान -1 है। हल कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस ये प्लस का 4 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, डी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो हम लोग माना चौड़ाई को आप क्या मान सकते हैं, x मान लीजिए, माना चौड़ाई x है। अगर चौड़ाई x है तो क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर, तो लंबाई आप मान लीजिए x + 1, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक होगा। क्षेत्रफल आपका दे रखा है कितना, 30। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, दोनों का गुणा करा देंगे, x गुणे x + 1 = 30। जब इसको हल करेंगे तो x² + x = 30, इसको यहाँ ले आएंगे तो x² + x - 30 = 0। तो हमारा कौन सा आंसर सही बन रहा है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। खैर अब 19वें क्वेश्चन में आते हैं। 19वें क्वेश्चन में कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः दे रखा है, बंटन के बहुलक का फॉर्मूला, ठीक है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक = 3 × माध्यिका -2 × समांतर माध्य। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके पता है, मैं कई बार रटवा चुका हूं। 3 गुणे माध्यिका आपका दे रखा है 26 माध्यिका है 25.8 -2 गुणे समांतर माध्य 26.1। जब आप इसको 3 का इसमें गुणा करा देंगे, 2 का इसमें गुणा करा देंगे, जब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25.2, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। खैर 20वें क्वेश्चन में आते हैं। 20वें क्वेश्चन में कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, क्या है, बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल, बहुलक। अरे आपने तीन ही चीजें तो पढ़ी हुई हैं, एक समांतर माध्य, एक माध्यिका और एक बहुलक। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बहुलक इसका आंसर होगा।
प्यारे बच्चों देखो 21वें में कह रहा है सभी भाग हल कीजिए। 21वें का पार्ट मैं हल करवा देता हूं। बहुत ही सरल क्वेश्चन दे दिया है, ये भी मैंने करवाया हुआ है, लगभग सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे एक आध को छोड़ करके। ठीक है, बिंदु 2, y 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान, तो d का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर, चाहे आप x1 - x2 करिए चाहे x2 - x1 करिए, प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू आपका d का मान हम आपका दे रखा है कितना 10 मात्रक। ठीक, अब आप इसको जब हल करेंगे तो √8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो 64 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। 64 वहाँ ले जाएंगे, y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। अब जैसे ही यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, मैं 50 बार बता चुका हूँ, प्लस माइनस लग जाएगा, √36 का मान 6, एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना पड़ेगा। लेने पर तो जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो y - 3 बराबर प्लस का 6, तो y का मान आ जाएगा 9। अब जब आप दूसरी तरफ आप माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो जैसे ही माइनस लेंगे तो y - 3 बराबर हो जाएगा माइनस का 6, तो y बराबर आ जाएगा -6 + 3, तो आपका बन जाएगा y का मान -3। तो y के दो मान आ गए, आपका एक 9 आ गया, एक -3 आ गया। खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं खा वाले पार्ट में। खा में कह रहा है x और 1/x का माध्य आपका m दे रखा है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, खा वाले क्वेश्चन में कह रहा है x और 1/x का माध्य, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो x + 1/x/2। ठीक है, अब इसका मान m दे रखा है तो 2 को वहां भेज देंगे, तो x + 1/x की वैल्यू आ गई 2m। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, x³ और 1/x³ का समांतर माध्य, तो x³, अब फिर से समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। समांतर माध्य का फॉर्मूला लगेगा x³ + 1/x³/2। ठीक, इज इक्वल टू, अब आप इसको हल करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + 1/x का होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में x + 1/x/2। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इज इक्वल टू, अब x + 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2m, तो जब आप इसको हल करेंगे 2m का होल क्यूब माइनस 3 × 2m/2। ठीक, मैं यहाँ हल करे दे रहा हूँ, तो 2m का होल क्यूब हो जाएगा 8m³ माइनस 6m/2, 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो आ जाएगा 4m³ माइनस 3m/2, 2 से 2 काट दीजिए तो हमारा आंसर आ गया 4m³ माइनस 3m। सभी लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सरल दे दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेरा कराया हुआ है, जिसने टॉप 100 सीरीज पढ़ी है उसको सबको लगभग आ गया होगा, ये मुझे उम्मीद है। खैर देखिए, tan 2a इज इक्वल टू लिखा हुआ है cot a - 18 डिग्री, तो जहां 2a न्यून कोण तो a का मान, मैंने आपको बताया tan को cot में बदलने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, cot लिख दीजिए और यहाँ पर 90 - 2a लिख दीजिए बराबर cot a - 18। ठीक है, cot से cot कैंसिल हो गया, तो 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a - 18 आ गया। ठीक, इसको वहाँ ले आइए, इसको यहाँ, तो 90 और 18 ऐड हो जाएगा तो 108 हो जाएगा, 3a बन जाएगा, 3 को भाग कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 का 3×18, a की वैल्यू 36 डिग्री। ठीक है, अब खैर घा वाले पार्ट में आते हैं। घा वाले में कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले आप माध्यक का मतलब माध्यिका होता है। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अच्छा खैर बता ही देता हूँ। ठीक, ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा है, कितना दे रखा है, वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, अब उसके बाद हमको बारंबारता दे रखा है f हमारा क्या है 5, 8, 20, 15, 7।
5, 8, 20, 15, 7। हम लोग पहले क्या निकालते थे, CF निकाल लेते थे। 5 आ गया, 8 5 13 हो गया, 13 और 20 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 और 5 3 8, 3 1 4 48 हो गया, 48 7 55 हो गया। ठीक, अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किया है। अगर इसका योग भी 55 है तो इसका मतलब सही है, इसको n भी बोल सकते हैं या सिग्मा f भी कहेंगे। ठीक है, तो 20 5 25, 25 और 8 33, 33 और 7 40, 40 10 50 5 55। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम लोग वो निकाल लेते हैं n/2, मतलब 55/2, तो आपका आ जाएगा 27.5। जब आप भाग करेंगे तो आपका 27.5 आ जाएगा। अब माध्यिका का फॉर्मूला, क्योंकि माध्यक है, माध्यक का मतलब माध्यिका होता है, ये मैं बता चुका हूँ। माध्यिका का फॉर्मूला L + n/2 - CF बटे F × H, ये हमारा पास फॉर्मूला होता है। L क्या होता है, लोअर लिमिट। अच्छा एक चीज बता दें, 27.5 किसके बीच में आएगा, आपको पता है ना, 13 और 33 के बीच में आएगा। तो मैं आपको बता चुका हूं, जो इसमें से जिसके बीच में आता है तो उसी के सामने वाला हम लोग देखेंगे। 33 के सामने ये हमारा L बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा F बन जाएगा और ऊपर वाला हमारा CF बन जाएगा। ठीक है, तो L हमारा 20 दे रखा है, प्लस n/2 हमारा 27.5 दे रखा है, माइनस CF हमारा 13 दे रखा है। ठीक है, CF 13 दे रखा है, बटे F हमारा 20 दे रखा है, इंटू H का मतलब दोनों का अंतर होता है 10 आ जाएगा। तो 20 प्लस दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 7 14, 14.5 बटे 20 गुणे 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दशमलव तो हटा करके एक जीरो और बढ़ा लेंगे, और 5 से भी कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 55 25, 25/4 आ गया, 20 प्लस 25/4। अब इसको हल कर लेंगे, जब 4 से भाग देंगे, 4 6 24, 6.25 आ जाएगा। ठीक, तो 26.25 ये हमारे माध्यिका आ गई। ठीक है, 26.25 आ रहा है, जिसने लगाया होगा वो सही होगा। अब आप अंगा वाला पार्ट देख लीजिए। ठीक, अंगा वाले पार्ट में क्या कह रहा है, HCF हमारा 51 है और LCM हमारा 255,867 दे रखा है, मतलब LCM ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 255 गुणे 8 6 7 बराबर मासा गुणे लासा, मासा है 51 गुणे लासा, मतलब LCM हमको निकालना है। ठीक है, आप 51 LCM की वैल्यू आ जाएगी 255 गुणे 8 6 7 बटे 51। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे कि आखिर कैंसिल करने पर क्या आएगा। चलिए काट करके देखते हैं। 17 × 51, 17 को इसको काट देंगे, 17 से शायद कैंसिल हो जाएगा। 17 × 9 17 और बचा 8 5 85, 17 25 85। ठीक है, तो आ गया 8 6 7 गुणे 15। अब 15 से गुणा करा दीजिए, 15 7 105 की 5 हासिल आया 10, 15 छक्का 90, 90 10 100, 100 की 0 हासिल लगा 10, 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 7 15 8 120 और 10 130। ठीक, इतना हमारा आंसर आ रहा है 130.05। खैर आगे बढ़ते हैं। चा वाला मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, बहुत अच्छी तरीके आता है, इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, मैंने 21 के सारे पार्ट आपको बता दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को आता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब 22वां मैं तुरंत ही 22 और उसके आगे के जितने पार्ट हैं मैं आपको हल करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। जिन लोगों ने मेरी टॉप 100 सीरीज पढ़ी होगी उनके लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी समस्या नहीं आई होगी। खैर आज के लिए इतना ही। अभी मैं फिर इसके बाद नेक्स्ट जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसके वीडियो बना करके डाल दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।